अक्सर देखा जाता है कि माता पिता की अर्थी को कंधा और मुखाग्नि बेटा ही देता है, मगर बहादुरगढ़ की इन 4 बेटियों ने बेटा बनकर न केवल अपनी मां की अर्थी को कंधा दिया, बल्कि मां की चिता को मुखाग्नि भी देकर एक मिसाल कायम कर दी है। बहादुरगढ़ की संत कबीरदास कॉलोनी में रहने वाली 51 वर्षीय महिला पद्मा की बीमारी के चलते मौत हो गई। पद्मा की 4 बेटियां हैं, पति परिवार छोड़कर चला गया है और बेटा भगवान ने दिया ही नहीं। ऐसे में मां की मौत के बाद चारों बेटियों ने मिलकर बेटे का फर्ज निभाया। मां के दुनिया छोड़ जाने के बाद चारों बेटियां बिल्कुल बेसहारा हो गई हैं। उन्हें मां के अंतिम संस्कार को लेकर भी चिंता सताने लगी थी, लेकिन बेटियों ने हिम्मत नहीं हारी और मिलजुल कर मां का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक करने की ठान ली। बस फिर क्या था, बेटियों ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां भी कर ली और पूरे विधि विधान के साथ न केवल मां की आत्मा को श्रद्धांजलि दी, बल्कि खुद चारों बहनों ने अर्थी को कंधा भी दिया और शमशान में लेकर जाकर चिता को मुखाग्नि भी दी। हम बचपन से ही देखते आ रहे थे कि जो मेरे पापा थे ना, वो मेरी मम्मी को बहुत बुरी तरह से मारते थे। कोई रीज़न नहीं होता था, वो छोटी छोटी बातों पे ऐसे मारने पीटने लग जाते थे मम्मी को। और फिर मारने पीटने के बाद है ना, ये भी नहीं देखते थे कहाँ पे चोट लगी, कहाँ पे नहीं, खून निकल रहे हैं, मम्मी बेहोश पड़ी हुई है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं पूछना, उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, यहाँ आस पड़ोस में से आके यही सब संभालते थे। वो इतना जल्लाद और राक्षस किस्म का इंसान था। अगर मेरे दादाजी उनको कुछ बोलते थे ना, तो वो उनको भी मारने पीटने लग जाता था। धीरे धीरे हम बड़े हुए, वो जब इंसान था यहाँ पे तब भी उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं। हमारी पढ़ाई लिखाई उसे ये तक याद नहीं है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हम कौन कौन सी क्लास में थे, ये हमने क्या क्या किया हुआ है, कुछ भी नहीं। पहले मम्मी यहाँ पे रहती थी, घर पे तो सिलाई करती थी, दिन रात हमें पढ़ाना लिखाना खाना पिलाना सब कुछ मम्मी ही करती थी हमारे लिए। वो सिर्फ अपने लिए करता था, कुछ भी लेके आता था तो खुद के लिए होता था। मम्मी को बोल देता था कि ना बच्चों को बोल देना कि मेरी चीज़ को हाथ ना लगाए, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो आपकी मम्मी की डेथ कैसे हुई? वही मार पिटाई की वजह से मम्मी को वही सारी चीज़ों की टेंशन रहने लगी कि 4 बेटियां, उनकी पढ़ाई लिखाई मैं कैसे कराऊंगी, घर पे अच्छे से कोई। क्यों आपके पिताजी कुछ नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते थे। वो पहले ड्राइव भी करते थे तो सिर्फ वो अपने लिए करते थे, कुछ भी लेके आना उन्हें खाने पीने के लिए तो वो अपने ही लिए लेके आते थे। हम बीमार पड़ भी जाते थे तो वो ये कहते थे कि यहाँ पे ना तुम्हें फल फ्रूट नहीं मिलेंगे, उठ जाओ, उठ के और अपना काम करने लग जाओ। वो कभी दवाई तक नहीं दिला के लाए। महिला पद्मा की सुशील, शालू, सुमन और प्रिया नाम की 4 बेटियां हैं और पद्मा अपने जीते जी खुद मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन अपनी बेटियों को कभी कोई कमी नहीं रहने दी। बेटियों की पढ़ाई से लेकर जितने भी खर्चे होते थे माँ सब पूरे करती थी, मगर अब माँ के चले जाने से चारों बेटियां अकेली पड़ गई हैं। हालांकि माँ के साथ बड़ी बेटी सुशील भी पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी कर रही है और अपनी बहनों का पालन पोषण कर रही है। बड़ी बेटी की माने तो उसके पिता सतवीर अक्सर उसके साथ मारपीट करता था और ड्राइवर की नौकरी से जो कुछ भी कमाता था अपने ऊपर ही खर्च करता था। उसकी सोच ऐसी थी, हम ऐसे घर में ऐसे जेल की तरह बंद रहते थे कि भाई अगर हमारी खिड़की का पर्दा भी खुला हुआ है ना, भाई बाहर कोई खड़ा है तो वो ये कहता था कि वो क्यों खड़ा, हमें क्या पता वो क्यों खड़ा है। उस चीज़ को लेके भी वो हमें मारता पीटता था। फिर उसके बाद 2.5 साल तक मैंने जॉब की मम्मी के साथ। फिर उसके बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। मैंने मेडिकल से अपनी 12th पास आउट की थी तो एंट्रेंस टेस्ट दिया। फिर उसके बाद मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गया था। मैं कोर्स के लिए चली गई तो फिर मेरी छोटी बहन को ज़िम्मेदारी उठानी पड़ी घर की। फिर वो जाके कंपनी में जॉब करने लगी। अभी भी उसको 4.5 साल हो गए जॉब करते हुए, क्योंकि मम्मी की फिर हालत ख़राब रहने लगी थी। वही सब टेंशन, मार पिटाई, उन सब चीज़ों की वजह से है वो इंसान बार बार ऐसे वर्ड यूज़ करता था कि सुने भी ना जाए, हमारे लिए भी मम्मी के लिए भी। उन सब चीज़ों की वजह से मम्मी है ना इतनी बीमार रहने लगी कि उनसे काम ही नहीं होता था। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि भाई आपके पिताजी के मारने से आपकी मम्मी की डेथ हुई है? हाँ, मतलब रीज़न वही है।
वही इंसान है। तो अब उसको कहाँ है अपना आपके बेटा- पापा? हमें नहीं पता वो कहाँ पे है। कितने दिन से नहीं आएगा? उसको 2 साल हो जाएंगे अभी जुलाई में, 1 जुलाई को। इन चारों बेटियों का कोई सहारा था तो वो केवल अकेली उनकी माँ थी जो इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि हर कोई इन बेटियों की हिम्मत की तारीफ कर रहा है, लेकिन तारीफ से जिंदगी नहीं चलती। इन बेटियों के आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे में बेटियों का कौन सहारा बनेगा, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल चारों बहनों और पड़ोसियों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन क्या इन लाचार बेटियों की गुहार सरकारों के कानों तक पहुंच पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनगढ़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।